एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत काफ़ी परेशान था। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और बचपन में ही उसके पिता का देहांत भी हो चुका था और वह छोटी सी उम्र से ही अपने माता और भाई बहन का पालन पोषण कर रहा था। परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद तो उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, लेकिन मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती तभी दूसरी समस्या सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। इस पर गुरुवर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस नए शिष्य को लेकर नदी के किनारे जाते हैं और किनारे पर पहुंचकर गुरु उस शिष्य से कहते हैं, हमें यह नदी पार करनी है। यह बोलकर वहीं खड़े हो जाते हैं। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इस पर गुरुवर ने जवाब दिया, हम इस नदी को सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उसे हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं का हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। फिर वह व्यक्ति घर वापस चला गया और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ कठिनाइयों का सामना करने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आते चले गए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।